जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को हिस्ट्री और हिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी, केमिस्ट्री इसको टीचिंग करा चुका हूँ। और पहली बार मैं YouTube पे, यानी कि क्लास में तो मैं पॉलिटिकल पढ़ाता ही हूँ, पॉलिटिकल साइंस। पहली बार आप लोगों को YouTube पे हम पॉलिटिकल साइंस में संवैधानिक विकास नामक टॉपिक लेकर के आए हैं। संवैधानिक विकास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, आप देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक है, आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान या संविधान का परिभाषा क्या होता है। लिखे नहीं है लेकिन आप लोग सुन सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि नियमों और कानूनों का वैसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे संविधान कहते हैं। फिर से सुनिए, नियमों और कानूनों का वैसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे संविधान कहते हैं। तो ये संविधान का परिभाषा हुआ। अब भारत का जो संविधान जो है, अंग्रेजों का कहना था कि देश को आज़ाद इसी शर्त पे किया जाएगा जब आप संविधान का निर्माण कीजिएगा। बहुत अच्छा शर्त था। तो अंग्रेजों ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान भारत लाया, यानी कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। और इस कैबिनेट मिशन के तहत 3 गो अंग्रेज सदस्य भारत आए थे, जिनका नाम था स्टूफोर्ड क्रिप्स, पैथिकल लॉरेंस और वी.आर. एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। नाम क्या था? तो स्टूफोर्ड क्रिप्स, पैथिकल लॉरेंस, वी.आर. एलेक्जेंडर। इसी तीनों के, यानी कि कैबिनेट मिशन के कहने पर, कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति के बाद हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के संस्तुति के बाद भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। अब संविधान सभा में कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या उसका कंडीशन होगा? तो प्रत्येक राज्य से 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य शामिल होगा, ऐसा प्रावधान रखा गया था। आप देख सकते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य संविधान सभा में शामिल होगा। तो जिस राज्य की आबादी उस समय ज्यादा थी, उस राज्य से संविधान सभा में ज्यादा लोग पार्टिसिपेटेड हुए थे, भाग लिए थे। और संविधान के निर्माण के लिए पूछता है क्वेश्चन की कुल कितनी समितियां बनी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल 13 गो समिति बनी थी। 13 समितियों का निर्माण हुआ था। अब सवाल करता ये है, कोई समिति दे देता है और उसका अध्यक्ष दे देता है। तो आप देख सकते हैं जो मुख्य है, बार बार प्रीवियस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है उस समिति के अध्यक्ष और उस समिति का नाम। जैसे पहला है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि प्रारूप समिति में पूछता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे और उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.डी. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद से था वार्ता समिति। वार्ता समिति के अध्यक्ष से सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर था संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद से था, आप देख सकते हैं, संघ संचालन समिति। संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद से था झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और ये 5 संविधान सभा के कुल 5 प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के नाम हो गए। जैसे पहला प्रारूप समिति डॉक्टर बी.डी. अंबेडकर, दूसरा था वार्ता समिति सरदार पटेल, तीसरा था झंडा समिति जे.बी. कृपलानी,
चौथा था संचालन समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संचालन समिति तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रमुख समिति और उनके अध्यक्षों का नाम रहा। अब बात ये होती है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य शामिल हुए थे। 389 सदस्य संविधान सभा में शिरकत किए थे, भाग लिए थे। अब वो सदस्य कहाँ से आए थे, पूछता है क्वेश्चन। तो संविधान सभा में 93 गो सदस्य आए थे देसी रियासत से, 93 सदस्य देसी रियासत से, 4 सदस्य आए थे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से और 292 सदस्य आए थे ब्रिटिश प्रांतों से। यानी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें 4 गो सदस्य मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से, इसके अलावा 93 गो सदस्य आए थे देसी रियासत से और 292 गो सदस्य आए थे ब्रिटिश प्रांतों से। तो ये संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों का प्रारूप था। अब आइए हम लोग इधर बात करते हैं कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया, रेडी। अब संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। यानी संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा था, लगभग 3 साल का वक्त लगा था। यानी संविधान सभा के सभी सदस्यों के अथक प्रयास से भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के प्रयासों से। अब भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया देश पर, यानी कि भारत उस दिन गणतंत्र बना। अब जिस दिन लागू किया गया था, संविधान के कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां थी, तो भारतीय संविधान जिस दिन भारत पर लागू किया गया था उस दिन संविधान के 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में संविधान में कई बार संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन की इजाजत संविधान का ही अनुच्छेद 368 देता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। किसी दिन हम उस पर वीडियो लाएंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो भारत के संविधान में समय समय पर बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं और अब जो है संविधान के 24 गो भाग हो गया है, 444 गो अनुच्छेद और यहाँ अनुसूची हो गई है 12 अनुसूचियां हैं। यानी वर्तमान में संविधान के 24 भाग, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान के कुछ प्रमुख भाग और उनके विषय के बारे में। तो संविधान का भाग 1, उसमें विषय है राज्य और राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 2, उसमें विषय है नागरिकता। संविधान का भाग 3, उसमें विषय है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 4, उसमें विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का क है, ये है मौलिक कर्तव्य, जो 11 गो है, 11 गो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक अपने बच्चों को विद्यालय भेजे। और भारतीय संविधान का भाग 5 जो है वो संघ सरकार है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो ये आज का प्रारूप था। आज से हम लगातार पॉलिटिकल साइंस पर ही वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा समाप्त हुआ। बेहतर पसंद आया होगा आप लोगों को, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।